बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इक्वेशन बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म। तीन फॉर्म के अंदर हमने जो है वो इक्वेशन बनानी है। तो हमारा क्वेश्चन 1 ये है 2x - 4y + 11 = 0। इसमें स्लोप इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट, ये स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला है, ये टू इंटरसेप्ट का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट बनाएंगे। इसके अंदर हमारे पास y कितना है, y का जो ये फार्मूला है, और ये हमारे पास क्या है, वो है इंटरसेप्ट की ये आ गया 2x - 4y + 11 = 0। ये है। अब देखें तो हमें जो y है ना वो प्लस के अंदर चाहिए। ये देखें ना फार्मूले के अंदर y प्लस के अंदर चाहिए, तो हम इस y को उस तरफ ले जाएंगे। ये आ गया 2x + 11 ये माइनस का था, इधर आकर 4 किसका हो गया, 4y प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं तो 2x + 11 = y। इधर y रह गया, ये जो 4 है ये इस तरफ आकर नीचे, वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो रहा है। अब ये 4 इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। y = 2x + 4/4 + 11/4। ठीक है, अब 2 एक बार 2 तो 2 बार 4, तो इधर हमारे पास क्या आ गया 1/2x और प्लस हमारे पास क्या आ गया 11/4 = हमारे पास क्या आ गया y। तो ये हमारी एक फॉर्म बन गई है। देखें y = mx + c। y तो r लेकर हम इसको इधर कर लेते हैं, और y = 1/2x और प्लस 11/4। ठीक है, तो ये हमारी एक स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन बन गई। अब टू इंटरसेप्ट इक्वेशन के अंदर आएंगे, तो इसके अंदर जो 2x - 4y + 11 = 0, तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने बनानी है। तो देखिए तो इधर क्या है 1 है, सबसे पहले हमने इसको देखना है, और यहाँ पर क्या है 11 है। तो हमने क्या करेंगे, हम इस 11 को उधर ले जाएंगे, तो ये आएगा 2x - 4y + 11 = 0 है। तो 2x - 4y = -11। अब -11 को खत्म करने के लिए इधर हमारा 1 आ जाए, तो हम डिवाइड करेंगे -11 से। तो डिवाइडिंग इनटू -11 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ -11 से डिवाइड करेंगे, तो इधर हमारे पास आएगा 2x - 4y -11, और इधर भी हमारे पास क्या आएगा -11/-11। अब 11 ये जो माइनस माइनस से खत्म, 11 से खत्म, तो इधर हमारे पास 1 आ गया। एक बार हमने कर लिया, अब इधर आ जाते हैं, तो ये 11 ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आएगा 2x 11 माइनस, और इधर क्या आएगा माइनस, और ये वाला 4y/-11। ठीक है, अब ये देखें तो यहां पर कटिंग नहीं हो रही, तो इधर भी कटिंग नहीं हो रही, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, ये जो -11 और ये वाला, ये इधर माइनस हमने लगा दिया, ये 11 आ गया, ये जो 2 है ये 11 के नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरह ये माइनस इधर प्लस आ गया, ऊपर हमारे पास y रह गया, नीचे 11 है, और इस 4 को उठाकर हमने इसके नीचे ले आए, और इक्वल हमारे पास क्या है, वो है 1। तो ये देखें, ये भी हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई है। x ऊपर है, y जो है प्लस है, और इक्वल 1 0 है। ये x आ गया, ये y आ गया, और इक्वल 1 0 आ गया। इंटरसेप्ट और टू इंटरसेप्ट मालूम कर ली। अब नॉर्मल फॉर्म जो है वो हम मालूम करेंगे। इसका फार्मूला ये है x cos अल्फा y sin अल्फा p के बराबर है। तो हमारा जो है 2x - 4y + 11 = 0, ये हमें प्लस में चाहिए। तो हमारा ये जो
11 है ये हम इधर ही रखेंगे और ये जो वैल्यू है ये सारी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। -2x ये माइनस का था तो +4y हो गया, ये इधर आ गया प्लस का। अब हम और लेकर इसको चेंज कर लेते हैं। -2x + 4y = हमारे पास क्या आ गया 11 और ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई 1 हो गई। अब हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड लेने के लिए जो पहली दो रकमें होती हैं उनको आपस में स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड। तो हमारी ये पहली रकम ये क्या है -2x का स्क्वायर और आगे हमारे पास क्या है वो है प्लस क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब इसका और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये इससे होगी तो 2 बार 4 आ जाएगा और प्लस 4 बार 16 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 16 और 4 20 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब 20 का जो है वो हम अगर ले तो ये आता है 2 की 2 × 5 इसका स्क्वायर रूट, ये 2 इससे खत्म तो ये हमारे पास आ जाता है 2 की 5। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आया वो आया 2 की 5। अब पुट इन वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन वैल्यू वो क्या है 2√5 इक्वेशन 1। ये जो वैल्यू आई है हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है -2x और इसके नीचे हम लिखेंगे 2 5 का जज़र, उसके बाद +4y और इसके नीचे लिखेंगे 2/5 का जज़र और इक्वल हमारे पास क्या है 11 और नीचे क्या आएगा 2 और 5 का जज़र। अब देखिए तो ये इससे खत्म हो जाता है तो इधर हमारे पास क्या रह जाता है -1x और नीचे क्या आता है 5 का जज़र और प्लस इधर कोई भी दो, एक बार 2 तो 2 बार 4 तो इधर हमारे पास आ जाता है 2y/5 का जज़र और इक्वल हमारे पास यही रह जाता है 11/2 का 2/5 का जज़र। ये हम लिखेंगे -1/5 का जज़र x आ गया प्लस 2/5 का जज़र ये y आ गया हमारे पास इक्वल 11/2 और 5 का जज़र। अब हम जो है tan की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको मालूम करेंगे। तो tan हमारा जो होता है tan अल्फा अल्फा और बटा किसके बराबर होता है cos अल्फा। ठीक है, ये जो cos और sin हमने करना था तो tan अल्फा ये इसका फार्मूला है। अब देखिए ये हमारे पास cos है, x cos होता है ना x cos, तो ये हमारे पास जो cos आएगा वो कितना है वो है -1/5 और प्लस sin आगे आ गया ये हमारे पास sin इक्वल किसके बराबर है 2/5 का जज़र और प्लस इक्वल p हमारा किसके बराबर है वो है p इक्वल किसके बराबर 11 2 और 5 का जज़र, ये हमारा इसके बराबर। अब हम चलते हैं tan की तरफ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। तो tan हमारा किसके बराबर होता है sin बटा cos के। तो इधर हम लिखेंगे tan इक्वल sin हमारा कितना है वो है 2/5 का जज़र और ये डिवाइड है ना तो यहां पर डिवाइड आ गया तो वो कितना है -1/5 का जज़र। आगे आ गया tan हमारे पास अल्फा इक्वल 2 5 का जज़र मल्टीप्लाई 5 का जज़र और -1 ये इससे खत्म तो -2 हमारे पास आ गया। tan अल्फा हमारे पास कितना आ गया -2। इधर हम अल्फा रखेंगे और tan को इन्वर्स कर देंगे, हमारा आ गया tan -1 -2। अब हम कैलकुलेटर की मदद से -30.43 तो tan जो अल्फा है हमारा वो आया -63.46
इस तरफ करें जरा, ये ग्राफ जो बना हुआ है इसके अंदर आप देखें तो -43 ये कहाँ पे आ रहा है, ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। ये जो इसका बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये क्या होता है, फोर्थ होता है। ठीक है, ये हमने पिछली प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ा ही बहुत तसल्ली के साथ पढ़ा था। अब ये तकरीबन थर्ड क्वाड्रेटिक के अंदर आ रहा है, जहां पर माइनस जो है ना वो 180, ये -180 है। अब -180 डिग्री का होता है, इसमें से इसको हमने क्या कर देना है, वो माइनस कर देना। 180 माइनस 63.43 इज इक्वल हमारा ये किसके बराबर आ जाएगा, x cos, आगे अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 116.57 और प्लस y साइन वो कितना किसके बराबर है, 116.57 और इज इक्वल p जो मालूम की थी, ये वो है 11 2 की जजर 5। बी है हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल 0 है। इसकी भी स्लोप इंटरफॉर्म, टू इंटरफॉर्म और नॉर्मल फॉर्म मालूम करनी है। पहले स्लोप इंटरफॉर्म मालूम करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू या इधर लिख देते हैं 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल 0 है। हमें जो y है वो प्लस में चाहिए, तो 7y इधर ही रहेगा, ये और ये हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर 4x माइनस आ गया, ये माइनस का था तो इधर प्लस 2 आ गया। अब इधर y हमारे पास रह गया, ये 7 इस तरफ आ गया, माइनस 4x प्लस 2 और इस सारे के नीचे 7 आ गया। अब ये इन दोनों के नीचे है, तो y इज इक्वल -4/7x और प्लस 2/7। तो y की हमारे पास ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो हमारी आ गई है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करेंगे, तो वैल्यू हमारी 4x 7y माइनस 2 इज इक्वल 0 है, ये -2 है, ये उस तरफ चला जाएगा, 4x प्लस 7y इज इक्वल 2 आ गया। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम डिवाइडिंग इनटू 2 ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ये आएगा 4/2, ये आएगा 7/2 और ये आएगा 2/2, 2 से खत्म, तो इधर हमारे पास क्या आ गया, 1। इधर हमारे पास 1 हमने लाना था, वो हमारा आ गया है। अब ये देखो 2 1 2 2 बार 4 2 और इधर 1 आ गया हमारे पास, तो ये कटिंग होती ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास 2x/1 और इधर हमारे पास क्या आ गया 7y/2 और इधर हमारे पास 1 है। अब देखिए ऊपर x हमने रख देना है, नीचे ये 1 है, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आगे चले प्लस 7 सॉरी y इधर रहेगा और नीचे 2 है और उसके नीचे ये वाला 7 आ गया और इज इक्वल हमारे पास 1 आ गया। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, x ऊपर a की वैल्यू नीचे, b की वैल्यू नीचे इज इक्वल 1 के बराबर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम कर ली। अब हम नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करेंगे, उसका फार्मूला ये है x cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल p के बराबर है। तो हमारी जो इक्वेशन है, ये जो वैल्यू है ये आ गई 7y माइनस 2 इज इक्वल 0 के बराबर है। इधर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हम 4x प्लस 7y इज इक्वल, ये माइनस है उधर चला जाएगा तो 2, ये प्लस का हो गया, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, जिसकी मदद से हमें कॉस और साइन मालूम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है जो ये पहली दो रकमें होती हैं इनका, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो 4 बार 16 और 7 बार 49, तो ये 16 और 49 हमारे पास ये कितने बनेंगे, बने 65। तो ये हमारे पास 65 आ गया। अब हम इसको वैल्यू 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट इन
वैल्यू इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर हम वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 हमारे पास कितनी है, वो है 4x और वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 65 का, और उसके बाद हमारे पास प्लस 7y और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 65 और इज इक्वल हमारे पास 2 है, 2/65 का जज़र। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन x है ना, कॉस, और x की कॉस जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, वो आ गया 4/65। ठीक है, ये x आ गया साथ में इसके, और प्लस हमारे पास y सॉरी साइन जो है, साइन हमारा किसके बराबर आ गया है, वो आ गया है 7y/65 और इज इक्वल p जो हमारा है वो किसके बराबर आ गया है 2/65। अब हमें साइन कॉस और p की वैल्यू मालूम हो गई है, लेकिन अल्फा की वैल्यू रहती है। अल्फा की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उसकी मदद से हम अल्फा मालूम करेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल किसके बराबर होता है, साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, साइन और cos अल्फा, तो ये हमारे पास आ गया tan अल्फा इज इक्वल की वैल्यू वो कितनी है, वो है 7/65 का जज़र और तकसीम, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड हमारे पास क्या आएगा, cos कितना है 4/65 का जज़र। tan अल्फा इज इक्वल 7/65 का जज़र और मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई कर दिया 65/4 का जज़र, ये इससे खत्म, तो हमारे पास क्या आएगा 7/4, वो आ गया 1.75। अल्फा इधर रहने देंगे, tan इनवर्स कर देंगे, tan माइनस इनवर्स आ गया और बाकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.75 अल्फा 75, ये आया 16.20 जो वैल्यू है cos हमारे पास कितना था, वो आ गया ये 16.25, ये अल्फा की वैल्यू। ठीक है ना, और उसके बाद प्लस साइन हमारे पास कितना आ गया, वो अल्फा की वैल्यू 16.26 और इज इक्वल p हमारा कितना था जो हमने निकाला था, ये हमारा ये, तो ये आ गया है 2.2 का जज़र। तो ये हमने नॉर्मल फॉर्म भी मालूम कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम मालूम करेंगे, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया और 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल 0। ठीक है, ये हमारे पास जो फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव रखने के लिए जो ये हमारा आएगा 15y इज इक्वल, ये वाली जो वैल्यू है ये दूसरी तरफ चले जाएगी, तो ये आ जाएगी 8x माइनस 3 आ गया। ठीक है, और उसके बाद इधर हमारे पास y रह गया और ये 8x माइनस 3, ये वाला 15 इसके नीचे आ गया और y इज इक्वल ये 15 इससे भी और इससे भी, तो हम 8x/15 और माइनस 3/15, तो ये हमारे पास स्लोप की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल 0। हमें ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखनी होती है, तो ये इधर रहेगी, ये वाली सारी वैल्यू को हम इधर कन्वर्ट कर देंगे, ये 3 आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया 15y, यहाँ पर प्लस का था इधर माइनस का, और ये इधर माइनस का था इधर प्लस 8x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे और लिखकर इस वैल्यू को चेंज कर देंगे, माइनस 15y प्लस 8x और इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमने 3 को खत्म करके इधर 1 लाना है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे, डिवाइडिंग इनटू 3 ऑन
बोथ साइड, दोनों तरफ। तो -15y/3 प्लस 8x/3 और इज इक्वल 3/3। 3 से खत्म, तो इधर हमारे पास 1 आ गया। अब इधर देखें, 3 1 बार 3 3 5 बार 15, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 5y/1 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 8x/3। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है तरतीब उसको दे देंगे। हमारे पास आ जाएगा इधर 8x/3 माइनस 5y/1 इज इक्वल 1। अब देखें तो इसका जो है ये हम x ऊपर रख लेंगे, नीचे 1 है, और ये वाला जो 8 है, सॉरी 3 है, नीचे जो 3 है और ये जो 8 है, ये इस 3 के नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 5 y आ गया ऊपर, हमारे पास y के नीचे 1 है, तो 1 हमने नीचे लिख दिया। ये वाला जो 5 है, इस 5 को उसके नीचे ले आए, इज इक्वल हमारा किसके बराबर है 1 के। तो हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी मालूम कर ली है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम कर ली, नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म अब हम मालूम करने लगे हैं। तो हमारे पास आ गया है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल 0। ये p है, ये पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव में रखना है, तो 3 हम इधर ही रखेंगे। इस वैल्यू को हम दूसरी तरफ कर लेंगे, ये आ जाएगा 15y, ये प्लस का था इधर आकर, ये माइनस का था इधर आकर प्लस का हो जाएगा x। ठीक है, अब हम और लेकर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, -15y प्लस 8x इज। अब हम इसको तरतीब के साथ लिखेंगे, 8x माइनस 15y इज इक्वल 3। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए पहली दो जो वैल्यू होती है उनका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये हमारी पहली दो वैल्यू है, इनके ऊपर स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 8 8 बार 64 आ गया, 15 15 बार 225 आ गया। अब 64 और 225 को जमा किया तो हमारे पास जो रकम बनी है वो बनी है 299। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये हमारा 17 के बराबर आता है। अब हम लिखते हैं 17 के बराबर हमारा आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट इन वैल्यू, इक्वेशन 1 के अंदर इस वैल्यू को अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, वो ये है 8x बटा हमारे पास 17 आ गया, माइनस उसके बाद 15y बटा हमारे पास 17 आ गया, इज इक्वल p जो है वो हमारा कितना आ गया 3, ये 3 था और 3 बटा 17 आ गया। तो अब हमारा बन गया है cos sin, cos हमारा कितना बना है, वो बना है 8 बटा cos अल्फा 8 बटा 17 और प्लस sin हमारा कितना बना है, ये बना है sin माइनस 15 बटा 17 इज इक्वल p हमारा बना है 3 बटा 17। लेकिन इसके अंदर अल्फा की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अल्फा की वैल्यू मालूम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम उसका सहारा लेंगे, उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो tan हमारा किसके बराबर होता है, sin अल्फा बटा tan अल्फा हमारा किसके बराबर, sin बटा cos के। ठीक है, तो अब tan अल्फा इज इक्वल साइन की वैल्यू हमारी कितनी है, वो है 15 बटा माइनस 15 बटा 17 और डिवाइड में हमारे पास क्या है cos, cos हमारा कितना है, वो है 8 बटा 17। तो tan हमारे पास आ गया tan अल्फा इज इक्वल माइनस 15 बटा 17 मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, मल्टीप्लाई आ गया हमारा 17 बटा 8, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, तो माइनस 15 बटा 8 आ गया। अब tan अल्फा इसका जो हमारे पास माइनस 1 एरिया 875 ये हमारा आ गया जब 8 को हमने 15 के ऊपर डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इधर रहेगा और tan हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स कर देंगे और माइनस 1 इशारिया 875 जब हम इनवर्स माइनस 61 इशारिया 93 यहाँ पर कहीं पर
ये यहाँ पर इस तरफ करके स्टैंड कर रहा है, तो ये फोर्थ के अंदर कर रहा है क्योंकि माइनस की वैल्यू आ रही है यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू, तो ये फोर्थ क्वाड्रेटिक के अंदर कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेटिक किसके बराबर होता है 360 के। अब हमने इसको 360 में से जो है वो डिवाइड करना है, तो अल्फा इज इक्वल 360 माइनस उसमें से कितना करेंगे 61.93 इज इक्वल 299.07 एक्स कॉस इज इक्वल 299.07, इसी तरह प्लस साइन वो आएगा 299.07 इज इक्वल जो इज इक्वल आएगा पी, पी हमने मालूम किया था, ये हमारा कितना है 3.17। तो इस तरह हमने स्लोप इंटरसेप्ट, ट्रू इंटरसेप्ट और नॉर्मल इंटरसेप्ट ये हमने मालूम कर ली।